प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमृत वेला में। और भावना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं का निर्देश हम लोगों को मिले। इन्हीं भावों के साथ आज की बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, समय का जीवन में बड़ा महत्व है। समय के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव ने कई सारी बातें कही हैं। उन बातों में से परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो अभी नवरात्रि का जो अवसर चल रहा है, नवरात्रि साल में 2 बार प्रत्यक्ष और 2 बार अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि 2 छुपी हुई नवरात्रि हैं और 2 उजागर नवरात्रि हैं जो हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। 2 नवरात्रि को सभी लोग करते हैं। मित्रों, ये नवरात्रियाँ जो आती हैं वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं एक सही ढंग से चलाने के रूप में आती हैं। मित्रों, जब नवरात्रि का त्यौहार आता है तो शक्ति का संचरण इस धरती पर अपने आप एक तरीके से उस प्रकार आता है जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है माँ के कोख से, तो उसके बाद में उसके आंचल में अपने आप दूध आ जाता है। उसी प्रकार से समय के प्रभाव की तरह, समय के प्रभाव से जब बारिश आती है तो लोगों को मालूम चल जाता है कि बारिश आने वाली है और लोग अपने अपने व्यवस्था कर लेते हैं। मित्रों, ऐसे ही बर्फीले इलाकों में लोगों का रहन सहन जो है वो अपने हिसाब से उसको ढाले रहते हैं। हम लोग अगर उस जगह पर जाएं तो हमें उस स्थिति में ढलने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो मित्रों, जब ये जो बीच में जो हमारे नवरात्रि का शक्ति का संचरण का जो समय आता है, इस समय एक ऐसा समय है कि पतझड़ होने के तुरंत बाद पेड़ों पर एक फुलवारी आती है और इसको हमारे हिंदू नववर्ष में, भारत में हिंदू नववर्ष के रूप में भी इसको मनाते हैं। इस समय एक उल्लास होता है और त्यौहार इस समय होली का निकलता है और वो एक जो है दिवाली का त्यौहार उस समय आता है। मित्रों, ये त्योहारों के बीच में जो नवरात्रि का जो त्यौहार है बड़ा ही संवेदनशील समय होता है। इस समय में माँ की कृपा और देव शक्तियों की कृपा इस धरती पर बरसती है। इन 9 दिन के अंदर में जो व्यक्ति विशिष्ट साधनाएं करते हैं उनको बड़ा ही जीवन में लाभ मिलता है। मित्रों, जब राम से और रावण से दोनों में युद्ध आपस में छिड़ा हुआ था तो उस समय भगवान राम से किसी ने कहा कि भगवान, आप अगर इस समय में अगर युद्ध लड़ते हैं, जो रावण का मार के समय लगा हुआ है उसमें अगर आप युद्ध लड़ते हैं तो आपके लिए इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा जितना कि अभी अगर आप युद्ध करते हैं। तो कुछ समय के लिए भगवान राम भी युद्ध करने से अपने आप को रोका उन्होंने। और जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि हाँ, आप तो भगवान हैं, आप जब युद्ध करें तब आप विजयी हो सकते हैं, तो उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, जब हमें मालूम है कि फाटक की कुंडी खुलने वाली है तो हम व्यर्थ ही प्रयास क्यों करें और दरवाजे में लात मारें या फिर उसको तोड़ें, यह प्रयास क्यों करें। जब हमें मालूम है कि कुंडी खुलने वाली है तो थोड़ी प्रतीक्षा तो करें। तो उन्होंने समय की परिभाषा को वहाँ परिभाषित किया कि समय समय का प्रभाव जीवन में पड़ता है। कुछ समय इस प्रकार का आता है जब, और उस समय भगवान राम ने मार के समय में उसको युद्ध लड़ा और उस पर विजयी हुए। तो ऐसे ही ये समय नवरात्रि का आता है। नवरात्रि के पर्व जो त्यौहार है, जो शक्ति का संचरण करने का जो समय है, उस समय धरती पर देव शक्तियाँ आती हैं। उन देव शक्तियों का अनुग्रह उन साधकों को मिलता है और वह जो आगे की 6 माही जो उसकी कार्यशैली है उसको वो आगे चलाता है। मित्रों, जब हमारे अकाउंट में पुण्य का बैलेंस होता है तो हमारे जो पिछले जो कर्म हैं उसको हम काटते हैं और आगे का जो हमारा काम है उसको हम नवीनतम रूप दे पाते हैं। मित्रों, जीवन में हम जाने अनजाने कितनी ही गलतियां और कितने ही पाप हम करते चले जाते हैं और भले ही हम पाप ना करें
हमारी दृष्टि में, लेकिन हम जब ज़मीन पर चलते हैं तो जैन धर्मों में बताया गया है कि जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे नीचे, हमारे पाँव के नीचे असंख्य जीव जंतु मर जाते हैं। तो मित्रों, हर एक जो कर्म है जाने अनजाने जो हुआ है उसका फल तो हमें भोगना ही है, चाहे वो जाने हो चाहे अनजाने हो। और कुछ लोग कहते हैं कि जाने अनजाने किया गया जो कर्म है उसका फल हमें क्यों प्राप्त होता। तो इसके लिए मैं कहूँगा मित्रों कि जब आप बिजली के तार हैं उसको अगर जाने अनजाने कैसे भी छुएं, लेकिन उसका जो प्रभाव है, जो करंट लगना, वो तो आपको लगेगा ही। इसी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समय का बड़ा ही महत्व है। इस समय में हम जो भी साधक हैं वो अगर विशेष साधना करते हैं और एक जो क्रम है, समय है, उस सीमा में रह करके कार्य करते हैं तो इसका बड़ा ही जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं। मित्रों, भौतिक जीवन में जब आदमी उतरता है और आध्यात्मिक जीवन में जब जाता है तो दोनों में एक तरीके से अलग अलग विचार पैदा होते हैं। उन विचारों में से व्यक्ति दोनों विचारों को लेकर जब चलता है तो वो एक पूर्ण विकास की ओर जाता है और एकाकी जो रास्ता है उसको अगर लेकर के चलता है तो वो निम्नगामी स्तर पर चला जाता है कई बार। मित्रों, भौतिक के रास्ते पर जितने देखा जाता है, जितने दुख हैं, वो सारे भौतिकतावाद में हैं और आध्यात्मिकतावाद में जो अंदर की जो खुशी आदमी जो चाहता है, जो रोज रात दिन जो दौड़ कर रहा है, वो खुशी के लिए कर रहा है, लेकिन उसको वो खुशी मिल नहीं पाती है। एक गाड़ी लेता है तो दूसरी का विचार आ जाता है और एक फ़ोन छोटा लेता है तो बड़े का विचार उसी समय आ जाता है और अपने आप में जो चीज़ें हैं वो देखा जाए तो लगने लगती हैं। लेकिन भौतिकता को अगर छोड़ करके आध्यात्मिकता में हम उतरते हैं तो हमें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सबसे अच्छी चीज़ें लगने लग जाती हैं। जो हमारी जो पत्नी है वो हमारे लिए अच्छी लगने लग जाती है, जो हमारे बच्चे हैं वो हमें अच्छे लगने लग जाते हैं, जो माँ बाप हमारे पास हैं वो हमें अच्छे लगने लग जाते हैं। मित्रों, कुछ नहीं है, दृष्टिकोण का एक तरीके से चेंज होता है। शरीर वही रहता है लेकिन दृष्टि हमारी बदल जाती है। हम जहाँ नेगेटिव बातों को देखने लगते हैं वहाँ से जाकर के आध्यात्मिकता में हम पॉजिटिव बातों को देखने लगते हैं। आध्यात्मिकता में हम जब जाते हैं तो बुराई की ओर अग्रसर होते हैं, बुराई को करते हैं और बुराई को देखने लग जाते हैं। जब आध्यात्मिकता से हम भौतिकता की ओर आते हैं तो भौतिकता में सारी जो जीवन शैली हम देखते हैं उसको अपनाने लग जाते हैं। मित्रों, कुछ नहीं करना है, पीले कपड़े नहीं पहनने हैं, चोटी आपको नहीं रखनी है, आपकी इच्छा करे तो बाद में करना, आपको जब लगे तो। मित्रों, मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस जो नवरात्रि का जो समय है इसमें ईश्वर की कृपा देखो कि हमारा नेट भी बंद कर दिया। वो कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इस समय 3 दिन के 4 दिन के लिए जो नेट बंद किया है वो एक तरीके से देखा जाए तो आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए वो खुशी की लहर है कि इस समय वो ऊपर वाला भी हमें चाहता है कि हम सही रूप से इस काम को करते रहें। कुछ जब पहले की जो नवरात्रि आई थी उस समय लॉकडाउन लगा दिया। तो मित्रों, ये देखा जाए तो भौतिकता में जीने वाले व्यक्ति के लिए एक हानि हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता में जीने वाले व्यक्ति के लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि भगवान भी चाहते हैं कि वो विशेष साधनाएं करें और विशेष साधना करके इस जीवन संग्राम में युद्ध करें। युद्ध करने से मतलब ये नहीं कि हम लोगों से लड़ाई करें। मित्रों, बस जो लड़ाई है वो सोच की है, विचारों की है और विचारों को विचारों से बदला जा सकता है, ना कि किसी अस्त्र शस्त्र से। तो मित्रों, विचारों से लड़ने के लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हमें एक युग सैनिकों को एक बंदूक दी है। मित्रों, कैसी बंदूक? कि गायत्री मंत्र की बंदूक। हमारे को उन्होंने गायत्री मंत्र दिया है। हम गायत्री मंत्र की बंदूक के माध्यम से हम लोगों के दिमाग और दिलों को चेंज करेंगे और उन्हें सही दिशा देंगे। मित्रों, यह जीवन जो युद्ध है हम जीवन पर्यंत करते रहेंगे। यही मंगल कामना, यही मंगल भावनाएं हैं। इन्हीं के साथ मैं आज की बात को विराम देता हूं और आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन इन नवरात्रि में बड़ा ही सौभाग्य का समय लेकर के आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की बात को प्रणाम।